हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और अगला रिवीजन क्वेश्चन है, जेपी मॉर्गन केस इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? तो प्रणव चावड़ा जेपी मॉर्गन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। और ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप केंद्रीय बैंकर किसे चुना गया है? तो शशिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप केंद्रीय बैंकर चुना गया है। और भारत सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है। और मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और टी20 के कप्तान बने हैं? तो यह पाकिस्तान टीम के वनडे और टी20 के कप्तान बने हैं। और हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेखक गांव लेखकों का सृजन स्थल कहाँ बनाया गया है? तो इसे उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बिल्ली देखी गई है? तो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में एशियाई बिल्ली देखी गई है। और मिजोरम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? वी वोलनाथ मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने हैं। और सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो इसे अभी हाल ही में 28 अक्टूबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नाफेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी दीपक अग्रवाल नाफेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी दीपक अग्रवाल को नाफेड का नया प्रबंध निदेशक और एमडी नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए होगा। और नाफेड इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड कहा जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, नाफेड का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना और बाजार तक पहुंच में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी में गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्डा वन्यजीव अभयारण्य
का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी गुजरात राज्य में वरड़ा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। गुजरात की देवभूमि द्वारिका में वरड़ा वन्य जीव अभयारण्य और वरड़ा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्घाटन हुआ और वरड़ा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। और बात करें फ्रेंड्स, यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो वरड़ा जंगल सफारी लगभग 192 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, गुजरात में एशियाई शेरों के 2 अभयारण्य हैं, इसमें गिरवन राष्ट्रीय उद्यान और बरड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और फ्रेंड्स, गुजरात में लगभग 674 एशियाई शेर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 ईस्वी में गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। और गुजरात से संबंधित करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं फ्रेंड। तो गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सांडन में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत शहर सबसे शीर्ष पर रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल फाइनेंस ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। मैग्नीज ने वाशिंगटन में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में एसबीआई को 2024 की बेस्ट बैंक के रूप में मान्यता दी है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एसबीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी में हुई थी। और बात करें फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एमएस धोनी को एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारत 79वें स्थान पर है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में लगातार गिरावट को दर्शाता है। और एशिया में बात करें फ्रेंड, तो भारत नेपाल 71वें और श्रीलंका 77वें के बाद तीसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है, जिसमें भारत 79 नंबर पर है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, रिपोर्ट किसके द्वारा यह जारी किया जाता है? तो यह विश्व न्याय परियोजना के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी WJP में टॉप 4 देशों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क आता है, जिसे
0.87 स्कोर के साथ यह पहले स्थान पर है। और वहीं दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, जिसका WJP स्कोर की बात करें फिर तो 0.86 इसका स्कोर है और यह वैश्विक रैंक में दूसरे स्थान पर है। और वहीं तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा, जिसका WJP स्कोर 0.84 रहा और वह वैश्विक रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा। और चौथे स्थान की बात करें फिर तो स्वीडन देश रहा, जिसका WJP स्कोर 0.84 रहा और यह वैश्विक रैंक में चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी श्री राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया है और यह पहल भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और इस परियोजना को G20 महामारी निधि से $25 मिलियन का फंड भी मिला है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार करना इसका उद्देश्य है। और फिर इस कार्यक्रम में निम्न लोग शामिल हैं, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। और फिर ये स्पेशल एजुकेशन जोन शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे, जो छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। और बात करें फ्रेंड्स, इसकी राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। और यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है? तो 80 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। और यहाँ पर कुल जिले कितने हैं? तो 75 है। और कुल मंडलों की संख्या यहाँ पर 18 है। और ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य का मैप, और ये भारत के मैप में आपको रेड कलर में जो दिख रहा है वह उत्तर प्रदेश का मैप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सऊदी अरब अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण कार्य शुरू किया है। आइए डिटेल में जानते हैं। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसे मुकाब नाम दिया गया है। यह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बन रहे नए हाईटेक शहर मुरब्बा का हिस्सा होगी। करीब 4 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये इमारत पूरी तरह बनने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होगी। और फ्रेंड्स, इस इमारत में 1,40,000 आवासीय इकाइयां और 9,000 होटल कमरे होंगे। और फ्रेंड्स,
डिजाइन में इसे मानवीय संपर्क को प्राथमिकता दी गई है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो मुकाब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी विजन 2030 पहल का अभिन्न अंग है। और इस पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और तेल पर निर्भरता कम करना, पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवान चिराग चिक्कारा ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इन्होंने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय पहलवान चिराग चिक्कारा ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और फ्रेंड्स चिराग चिक्कारा अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय पहलवान बने हैं। अब उन्होंने पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किसको हराया है, तो किर्गिस्तान के अब्दी मालिक कराचो को इन्होंने हराया है। और फ्रेंड्स अमन शेरावत ने 2022 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था, जो पहले भारतीय बने थे। रितिका हुड्डा ने 2023 में 76 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यह दूसरी भारतीय बनी थी। इनके बाद चिराग चिक्कारा अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय पहलवान बने। अगला प्रश्न है, आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अफगानिस्तान ने आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका ए टीम को 7 विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। और बात कर लेते हैं इमर्जिंग एशिया कप 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन ओमान में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था, तो 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक इसको आयोजित किया गया था। और विजेता कौन सी रही टीम, तो अफगानिस्तान ए रही, और इन्होंने यह खिताब पहली बार जीता है। और उप विजेता की बात करें फिर तो श्रीलंका ए टीम रही। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया, तो अफगानिस्तान के सेदिकुल्ला अटल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट में किस किस टीमों ने भाग लिया था, तो 8 टीमें टोटल भाग लिया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और हांगकांग इस टूर्नामेंट में शामिल थी। और बात कर लेते हैं 2023 की कौन सी टीम विजेता रही थी, तो पाकिस्तान थी। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, भारत ने सन 2013 में इस कप को जीता था। अच्छा फ्रेंड्स अब हम लोग आईसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और बात करें फ्रेंड्स आईसीसी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 15 जून सन 1909 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दुबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो टोटल 108 देश सदस्य हैं। और आधिकारिक भाषा क्या है फ्रेंड्स इसमें, तो अंग्रेजी है। और बात करें फ्रेंड्स इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग वाल्कर हैं। और फ्रेंड्स 1 दिसंबर सन 2024 से जैसा अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी प्रत्येक 29 अक्टूबर को देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर।
हर साल 29 अक्टूबर को देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ताकि देखभाल करने वालों की उपलब्धियों का सम्मान किया जा सके और देखभाल को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए कानूनों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो गरिमा के साथ वृद्धावस्था वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व इसकी 2024 की थीम है। और बात करें फ्रेंड्स इसका महत्व क्या है, तो दोनों वेतनभोगी और अवैतनिक देखभाल कार्यों की आवश्यकता भूमिका को पहचानना है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो देखभाल कार्यकर्ताओं को समाज और अर्थव्यवस्था में आवश्यक योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देने का महत्व दर्शाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश की सीमा पर एक नए यात्री टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया? तो इन्होंने बांग्लादेश की सीमा पर यात्री टर्मिनल का शुभारंभ किया है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मैथ्स और साइंस के पासिंग मार्क्स को 35 से घटाकर 20 कर दिया है? तो इसे महाराष्ट्र सरकार ने 35 से घटाकर 20 कर दिया है। अगला प्रश्न है, 18 साल बाद स्पेन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम एंथनी अल्बाजीन है। और अगला प्रश्न है, भारत को कितने साल में पहली बार घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है? तो 12 साल में भारत को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। और आगामी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बिहार में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शतरंज मास्टर्स कप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो इसे अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। और भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मनिका बत्रा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय बनी है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।